उसमें भी आपको परेशानी थी। मतलब आप लोग बिन पेंदे के लोठे टाइप में हो, इधर उधर लुढ़कते रहते हो हर बार। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और भाई क्या ले रहा सब्सक्राइब करने का? क्या ले रहे, फ्री है यार वो बैगन। हे व्हाट्स गुड एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आप लोगों को पता है आजकल ट्विटर पे क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, सो माय वीडियो इज़ अबाउट दैट। सो बेसिकली द क्वेश्चन इज विल नेपोटिज्म एवर डाई? सो लेट मी टेल यू व्हाट नेपोटिज्म इज अकॉर्डिंग टू गूगल: द प्रैक्टिस अमॉन्ग दोज विद पावर और इन्फ्लुएंस ऑफ फेवरिंग रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, स्पेशली बाय गिविंग देम जॉब्स। तो ये है इसका डेफिनेशन। एंड लेट मी टेल यू, नेपोटिज्म हम इंसान में खून में है वो चीज़। तो कहीं ना कहीं इमेजिन आपके चाचा की एक कंपनी है एंड आप क्या चाहते हो कि मतलब इफ़ यू आर विलिंग टू डू द सेम जॉब प्रोफाइल दैट इज़ जो उनके कंपनी में ओपनिंग है, तो आप क्या चाहते हो कि मतलब आपके चाचा आपको पोजीशन दे या किसी और को दे दे। एंड आपके चाचा क्या करेंगे, आपको ही मतलब 99% आपको ही देंगे। कहीं ना कहीं नेपोटिज़म हमारे लाइफ में हमेशा से था, है और रहेगा। एंड इट इज़ नॉट रॉन्ग कि अपनों को कुछ देना इज़ नॉट रॉन्ग। ओके, टैलेंट को देना चाहिए, दैट इज़ ऑब्वियसली। बट हर कोई बॉलीवुड में नेपोटिज़म ही नहीं कर रहा। एंड रही बात इन सम केसेस, आई रियली अग्री कि मतलब जैसे अवार्ड्स नहीं मिलता या जो भी है वो चीज़ बहुत गलत है। एंड आई नो कि बहुत बहुत बार अवार्ड्स ऐसे मूवीज़ को जाते हैं जो डिज़र्व नहीं करते, एंड जिनको डिज़र्व करना चाहिए उनको अवार्ड्स नहीं मिलता। तो इन केस में, ऐसे केस में आई विल से यू वन थिंग, दैट the stars, the talents really need recognition from the fans or the audience। तो जब वो लोग जब जब ऑडियंस उन लोग की मूवी उतना देखती ही नहीं, तो उन लोगों को मतलब वो रिकग्निशन नहीं मिलेगा जितना आप स्टार किड्स को देखते हो। आई सी लॉट ऑफ पीपल आर हैश टैगिंग बाइकॉट नेपोटिज्म, डोंट सपोर्ट दिस टैलेंट्स एंड ऑल। भाई आप लोग बताओ, आलिया भट्ट की पिक्चर लगी हुई है या और किसी कंगना रनौत की पिक्चर एक साथ लगी हुई है, आप किसको जाओगे? मैक्सिमम मतलब दिस आर द फैक्ट्स, प्रीवियसली भी हुआ है। आप मतलब ऑडियंस खुद ही उन लोगों के मूवीज़ प्रेफर करती है, तभी करण जौहर जैसे लोग लॉन्च करते हैं स्टार किड्स को। दे नो दिस थिंग्स आर सेलिंग एंड दैट इज़ अ बिजनेस एंड दे आर डूइंग इट रियली ग्रेट। एंड कहीं ना कहीं इफ़ यू गो ऑनलाइन यू स्टार्ट बैशिंग लाइक हैशटैग्स लाइक दिस, एंड आप मीम्स बना रहे हो। एंड फर्स्ट थिंग, मीम्स आर सपोज टू बी हिलेरियस एंड सम लेवल सरकास्टिक, बट आप लोग इतना हर्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप उसी सर्किल में आ रहे हो। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यू आर इन दैट सर्किल, यू आर अ पार्ट ऑफ दैट सर्किल ऑफ बुलिंग पीपल। जो लोग बोल रहे हैं कि डू नॉट स्प्रेड हेट, डू नॉट स्प्रेड हेट, आप लोग ये हैशटैग्स चला के उनके मतलब fighting for something is different, and like going off board, going off limits and doing some things are different। आप इतना उस बंदे को टारगेट करके आप भी बुली ही कर रहे हो। यू आर इन दैट vicious cycle of bullying, so let's not do this bullying and all। And I am seeing this sudden rise of in support of Kangana Ranaut, which is great। but I really ask, आप लोगों ने कभी कंगना रनौत की रीसेंट मूवी देखी है पंगा? 95% लोगों ने नहीं देखी होगी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लिटरली नहीं देखी होगी। आज सडनली आप लोग उठ के मीम्स बना रहे हो, स्टेटस डाल रहे हो उसके बारे में, बट यू रियली डोंट सपोर्ट दिस पीपल। आप लोग सिर्फ भेड़ में जो चलने वाले बकरियों टाइप में बिहेव कर रहे हो। यू इफ़ यू रियली सपोर्ट दिस टैलेंट्स, उन लोग के मूवीज़ देखो, उन लोग के शोज़ पे जाओ। अगर कहीं कोई शो कर रहा है किसी सिटी में, तो encourage देम। ऐसे करके आप encourage करो। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो ये सिर्फ हैशटैग चला के आप लोग साइकोलॉजिकली किसी और बंदे को डिस्टर्ब कर रहे हो बेसिकली। एंड लाइक डूइंग ऑल दिस हैशटैग्स लाइक बाइकॉट करण जौहर एंड ऑल, बंदा कही कह रहा है, इफ़ ही इज़ डूइंग अ बिजनेस, ही टेल्स दैट ही
wants to launch Star Kids and he's doing it. उसमें क्या प्रॉब्लम है? There are so many other directors who launch these talents. तो इसमें कोई गलत बात नहीं है. अगर वो अपने फ्रेंड्स के बच्चों को लॉन्च करना चाह रहा है, उसके पास उतना पावर और इन्फ्लुएंस है, तो कर लेने दो ना, उसको जीने दो और आप खुद भी जियो और जीने दो. एंड एक और चीज़ जो सर्कुलेट हो रही है, दैट आलिया भट्ट ने व्हेन शी ट्वीटेड लाइक फॉर सुशांत सिंह, तो उस टाइम पे पीपल स्टार्टेड कॉलिंग हर आउट बाय सेइंग दैट यू सेड समथिंग इन लाइक कॉफ़ी विद करण शो एंड ऑल. भाई वो पुरानी बात है, पता नहीं उस टाइम पे क्या था उन दोनों के बीच में, या उस सच्ची में शायद जानते नहीं थे होंगे, या उस टाइम उतनी दोस्ती नहीं थी होगी. जो भी है, इफ़ नाउ शी इज़ फीलिंग बैड फॉर समवन्स लॉस, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम है. अगर वो नहीं करती कुछ तो भी आपको प्रॉब्लम होती. कृति सनन ने कुछ नहीं किया था, उसने कुछ ट्वीट नहीं किया था, शी वॉज फीलिंग बैड, उसको लगा नहीं होगा कि सोशल मीडिया पे आना चाहिए, उसमें भी आपको परेशानी थी. मतलब आप लोग बिन पेंदे के लोठे टाइप में हो, इधर उधर लुढ़कते रहते हो हर बार. अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या. The time now we are living in 2020, this pandemic, everything is affecting mental health to everyone, and we really don't need this much of negativity on internet. And I'm telling you one thing, if you are that person who, if you're fighting for nepotism, that's fine, fight for it. if I'm telling, instead of fighting for nepotism, fight for the talent recognition. आप ये करो, आप किसी को नीचा दिखा के इन लोग को ऊपर मत ले जाओ, इन लोग को ही ऊपर ले जाओ, ताकि इन लोग को मतलब उतना सामने ही ना आए. When a movie releases, see these meme pages, they run after this post of these movies. आप लोग इनसे बनाओ मीम्स, इन पे बनाओ, इनकी प्रमोशन करो, जो टैलेंट्स आप चाहते हो कि ग्रो हो. तो किसी को नीचा दिखा के किसी को ऊपर ले जाना इज़ ऑल्सो नॉट राइट, क्योंकि ये लोग की भी मेंटल हेल्थ है, ये लोग की भी मेंटल हेल्थ है. एंड इमेजिन देर आर लाइक मिलियंस ऑफ ट्वीट्स, ठीक है, एंड उसमें हज़ारों ट्वीट्स तो वे आउट ऑफ लाइन है. एंड इमेजिन अगर कोई बंदा सच्ची में पढ़ रहा हो तो उस पर क्या गुजरेगी. Because you don't know that the tweet that I don't even know who started this boycott Karan Johar वाला tweet. तो उसमें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो मतलब बोल भी नहीं सकते. तो इमेजिन अगर करण जौहर इज़ रीडिंग, तो उसके दिमाग पे क्या गुजरेगी. एंड व्हाट आर यू डूइंग, आर यू नॉट अ साइबर बुली, यू आर अ साइबर बुली. आप ये नहीं, आप आई सपोर्ट टैलेंट हैशटैग ये स्टार्ट करो एंड उन लोगों को सपोर्ट करो. इफ़ यू रियली फील दैट दीज टैलेंट्स आर डूइंग वेल, राइट समथिंग अबाउट देम on your Twitter page instead of hashtagging boycott Karan Johar. एंड अगर वो करण जौहर कर रहा है तो आई रियली पर्सनली थिंक ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग. उसको करना है, उसके पास पावर है तभी कर सक रहा है. ही इज़ इन दैट स्टेज दैट ही कुड लॉन्च. एंड बंदा सिर्फ लॉन्च करता है, एक्सेप्ट तो फाइनली पब्लिक को ही करना है ना. मतलब कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कौन कर रहा है, पब्लिक. हम लोग ही तो एक्सेप्ट कर रहे हैं उन लोगों को. अगर हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो बार बार थोड़ी है, पागल थोड़ी है लॉन्च करने के लिए. हम पब्लिक ही जा के लाइनों में लग के अगर टिकट्स ले रहे, तो ही इज़ लॉन्चिंग स्टार किड्स. ही नोज दैट दिस इज सेलिंग एंड इट्स अ बिजनेस. ही इज़ अ ग्रेट बिजनेसमैन इन लाइक, अगर मेरे को पूछे तो nepotism is right until there is no space left for talent. and to be honest, बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा टैलेंट है. मेरे भी बहुत सारे फेवरेट एक्टर्स हैं जो who are not star kids. मैं उन लोग की मूवी, even interviews on YouTube, I watch them because I really like them. and I'll tell you one thing, जो लोग कह रहे हैं कि गॉडफादर है उन लोग को, लाइक उनका फादर पहले से था, ये था. अब आप ये बताओ, अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है तो भी ये भी फिर नेपोटिज्म ही हो गया ना. अब जिसने पहले भी जो भी एरा अपना बनाया, जो भी लेगेसी अपनी बनाई,
वो अपने बेटे को पास ऑन कर रहा है, तो यही तो हम लोग भी तो चाहते हैं ना, कि मतलब ये है कि माई डैड इज़ अर्निंग गुड एंड इफ़ आई एम स्टार्टिंग वेल ऑफ विथ सम जॉब, तो लोग बोलेंगे अरे इसको तो जॉब इसलिए मिल गई क्योंकि इसका बाप के पास पैसा था. दिस इज़ रॉन्ग. डू नॉट हैव दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी. उसने भी, जिसने भी पहले किया था, उसने मेहनत की है एंड उसी के बाप का खा रहा है, आपके बाप का नहीं खा रहा वो. ये बात समझो पहले. एंड रही बात सुशांत की, बहुत कुछ क्लियर नहीं है इसमें, एंड इट इज़ नॉट राइट टू कम टू एनी काइंड ऑफ कंक्लूजन्स राइट नाउ. एंड आप पुराने पुराने मीम्स या डायलॉग्स या जो भी है वो देखकर इस इंसिडेंट के साथ कनेक्ट मत करो चीज़ों को. दैट इज़ लाइक stupidity. Do not do that. And I really feel very bad for Sushant. I don't know उनके मन में क्या गुजर रही थी या क्या था. So I really hope that he rest in peace. मेरा इंटेंशन वीडियो से ये था कि कहीं ना कहीं we all need mental health, mental peace. आप अगर किसी को बोल रहे हो कि किसी को टारगेट कर रहे हो सोशल मीडिया पे, उस बंदे को भी उसकी भी मेंटल पीस डिस्टर्ब हो रही है एंड यू आर ऑल्सो फॉलोइंग इनटू दैट साइकिल. सो कम आउट ऑफ दैट साइकिल. डू नॉट डिस्टर्ब एनीवन्स मेंटल पीस. जियो और जीने दो.